Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उसके सम्मुख आज एक बार फिर से उपस्थित हो सके हैं, उसके सम्मुख हाजिर होने वाले हो सके हैं और उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए एक जगह इकट्ठा होने वाले हो सके हैं। और उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये नया दिन दिया। और आइए हम इस आराधना को शुरू करेंगे। और इस आराधना को शुरू करने से पहले मैं परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। उसके सम्मुख हाजिर होने वाले हो सके हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए एक जगह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह की बेला के लिए जो आपने हम सब के लिए मुकर्रर कर रखी थी और हम खुशहाल जिंदा हैं। ये आपकी आशीष है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि बहुत से लोगों को ये अच्छा मौका मिल सके कि वे आपकी आराधना में शामिल हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, हमारा आराधना में शामिल होना निष्कलंक भावना से हो और शैतान से दूरी बनाकर हम आपकी आराधना में शामिल हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, सारे पासबानों प्रचारकों के लिए विनती करते हैं, आप आशीषित करें, वचन की भरपूरी दें, समझ और बुद्धि दें, ताकि वचन को सही रूप से हमारे बीच में बांट सके, ताकि बहुत सी आत्माएं आज के दिन और आगे भी जीती जा सकें। होने दे पिता परमेश्वर, इस छोटे से जन समूह पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना और वचन को सुनना और उस पर मनन करना आपको भाए। होने दे पिता परमेश्वर, वचन को समझने की अक्ल बुद्धि हम सबको दें। सारे बीमारों को आप चंगा करें और जो परेशान हाल हैं उनकी आप सुधि लें। एक बार फिर से आपकी उपस्थिति चाहते हैं और इस आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती उद्धार करता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. अपने गीत में आगे चलेंगे। कोई पत्थर ना कोई मूरत। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। वो मिला है तो मैंने जाना है। वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं का, कैसे होगा असर दुआओं का। मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है। मेरे दुश्मन मेरे कदूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत
हम एक और गीत में आगे चलेंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा
Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा गवाहियों का। पिछले महीने या बीते हफ्ते परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी आश्चर्य कर्म किए हैं, कोई अद्भुत काम किया है, तो वो जरूर हमारे बीच में बांटे ताकि लोगों को उससे आशीष मिल सके और परमेश्वर की महिमा होने वाली हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. हमारी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं और जिससे हम कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा को याद करते हैं तो वो अड़चने, वो बाधाएं, वो परेशानियां ऐसे दूर हो जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समस्या ही नहीं थी। Thank you, Jesus. ऐसा ही हमारे रिश्तेदार दिल्ली में हैं, उनके लड़के की शादी थी, इंगेजमेंट थी, और बात चल ही रही थी कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी पैदा करने की शुरू कर दी और हम लोग बड़ी खुशी खुशी उत्तराखंड चले जा रहे थे और ऐसी योजना बनाते हुए और अच्छे गाने सुनते हुए, लेकिन अचानक से एक मैसेज आ गया और वो मैसेज भाई के जो दिल्ली के थे उनके लड़के की शादी को गड़बड़ करने के लिए वो मैसेज आ गया और हम लोग बड़े परेशान हो गए कि सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, ये कौन बंदा है, हमारे मसीह समाज का था, जिसने कमेंट्स डाल दिया फ़ोटो में। मतलब हमारे दिल्ली शहर में लोग आए, देखने आए और उसकी फ़ोटो डाल दी गई फेसबुक और व्हाट्सएप में, तो उस पर किसी ने कमेंट्स डाल दिया। वो कमेंट्स ठीक नहीं था, मैं उस कमेंट्स का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो कमेंट्स ठीक नहीं था, यानी कि उस रिश्ते को तोड़ने के लिए वो कमेंट्स था। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा काफ़ी परेशानी में हो गए और भाई गाड़ी चला रहे थे दिल्ली वाले, और वो भी आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ रही है और उस समय बहुत वो हमने कहा गाड़ी किनारे खड़ी करिए और अब बात ही कर लेते हैं इस विषय पे, गाड़ी मत चलाए। खैर एक जगह उन्होंने रोकी जहाँ पर नेचुरल स्प्रिंग बह रहा था, हम लोगों ने जाके वहाँ मुंह लगा के पानी पिया और उस पानी को छुआ तो बहुत ठंडा था, यानी कि खुदा भी याद आ गया उसी समय कि ये है खुदा, नेचुरलिटी ही खुदा है। और वहाँ पानी पिया, फिर शांत भाव से हम लोगों ने बात करी तो हम लोगों ने उनको दिलासा दी कि आप परेशान मत होइए। जब जब अच्छे काम होते हैं तो शैतान बाधा डालता है और उसने किसी को उसका दिया शैतान ने, और उस उसकाए में आकर उस व्यक्ति ने कमेंट्स डाल दिया। अब क्योंकि वो माँ बाप थे लड़के के, वो ज़्यादा परेशान थे और क्योंकि रिश्ता हमने लगाया था, हम भी परेशान थे कि ये क्या होने जा रहा है, हम पहले बदनाम होंगे। और उनकी नज़र में जो हमारे भाई थे जो दिल्ली वाले, कि यार रिश्ता तुमने दिलाया, देखो ये क्या हो रहा है। खैर हमने कहा परेशान मत होइए, हम सब ने खुदा को याद किया और धीरे धीरे हमने कहा कि इन सब बातों के लिए आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कीजिए फ़ोन के मार्फत से, ताकि समस्या दूर हो सके। और ऐसे ही हम लोग आपस में बड़बड़ाते रहेंगे तो मामला खिंचता रहेगा, हम टेंशन में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे। खैर उसी समय फ़ोन पे वार्तालाप हुई उस व्यक्ति से जिसने कमेंट्स डाला था और उस व्यक्ति से जो उस व्यक्ति का संरक्षक था, तो बात हुई तो तसल्ली मिली। हालांकि वो डिनाई कर गया क्योंकि व्हाट्सएप, स्नैपचैट और ये क्या नाम है फेसबुक, इनमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि जब आप कोई चीज़ मैसेज भेजते हैं तो नाम पहले आ जाता है, लेकिन स्नैपचैट में एक बार नाम आने के बाद आप दोबारा उसे खोलेंगे तो नाम गायब हो जाएगा। हालांकि जिस व्यक्ति ने भेजा वो पूरा, तो उसने नोट कर ली थी वो बात कि ये मैसेज किसने भेजा, और जब वो दोबारा हम लोग खोल रहे हैं तो नाम नहीं आ रहा। और वो व्यक्ति जिसने भेजा था मैसेज, उसने दोबारा खोला तो उसने भी कहा कि अब नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पहले खोला था तब नाम आ गया था। उसने नाम बता दिया कि इस व्यक्ति ने ये मैसेज भेजा।
लेकिन खैर ये शैतान के काम हैं और शैतान कुछ ना कुछ करता है। हम लोगों ने वार्ता की, बात करी और कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन निकलने से ये हुआ कि जो विपक्षी लोग थे जो ये सब कर रहे थे वो शांत पड़ गए। शांत ऐसे पड़ गए कि गलती उन्हीं की थी कि वो बिना कारण किसी को कमेंट्स करके शादी में यानी वायरल कर दो, एक तरीके से बात वायरल कर दो और फिर वो शादी टूट जाए या किसी वजह से शक पैदा हो जाए दोनों तरफ से, तो वो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन जब बात होने के बाद खुदा ने ये हम लोगों के दिमाग में डाला कि आप आपस में बात करें और उसका हल निकालें, और वो हल निकला। और आज ये स्थिति हुई कि 10 तारीख को, अभी पिछली जून को वो लोग आए, यहाँ इंगेजमेंट हुई, नो प्रॉब्लम, नो कमेंट्स, नो ऑब्जेक्शंस, कुछ नहीं था। कहने का पूरा इस बात को बताने का तात्पर्य ये है कि खुदा को आप हर काम में शुरू से लेकर चलेंगे तो आपका अंत भी अच्छा होगा, यानी कि काम का अंत अच्छा होगा। और हमने अपने भाई दिल्ली वाले भाई से कहा कि देखिए हमने शुरुआत खुदा से की थी, और जब वो उस परिवार को हम ले गए दिल्ली तो उन्होंने दरवाजे पे रोक दिया। हम भी थे उनके साथ, यानी लड़की वालों के साथ, लड़की भी थी, उसके माँ बाप भी थे। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आप प्रार्थना करके अंदर एंटर करें। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो परिवार जो हमारे भाई हैं दिल्ली के उतने ज़्यादा मसीहत में नहीं हैं जितना रोहित भाई हम लोग को करते हैं, मसीहत में रखते हैं हर पल। लेकिन उन्होंने ये बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई और हमने प्रार्थना करी वहीं खड़े होके, और तब एंट्री की उनके घर और उन्होंने स्वागत किया। सब कुछ सही हुआ और फिर हम यहाँ दिल्ली में या कानपुर आके उन्होंने 10 तारीख को एंगेजमेंट की। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी काम शुरू करें, चाहे नौकरी का हो, चाहे आपके घर बनाने का हो, चाहे घर बेचने का हो, खरीदने का हो या किसी की सेवा करने का हो, किसी की मदद करने का हो, आप हर काम को दुआ से शुरू करें। और जब दुआ से शुरू करेंगे तो ये जान लीजिए कि शुरुआत आपने दुआ से की है तो परेशानियाँ भी शुरू कर देगा शैतान, लेकिन आपने शुरुआत खुदा से किया है, शैतान से नहीं किया है, तो अंत भी खुदा से होगा। शैतान बीच में आके कुछ भी करे लेकिन कुछ भी नहीं होने का। ये मेरी गवाही है कि सब कुछ नॉर्मल हुआ। और आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग दुआ से शुरुआत करें और हर काम को आप पाएंगे कि अंत खुदा की तरफ से होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और किसी की कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस समय होगा वचन का। अगर किसी के पास अभी भी कोई गवाही है तो दे सकता है। इस समय होगा वचन का। हम लोग वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय, ये दिन दे दिया। आइए हम सब वचन से निकालेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। जो मैं कहता हूँ हो उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे, सब भाई बहन एकदम सेट हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि प्रभु ने हमें भोर में उठाया। प्रेज द लॉर्ड। और भोर में उठाने के साथ साथ प्रभु ने हमें सुबह की मीटिंग कानपुर में दी है। भाई सुनील और बहन अंजलि की यहाँ अब दूसरी मीटिंग होगी
और ये पहली मीटिंग भाई सुनील और बहन मीनाक्षी के यहाँ हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। और बहन अंजलि के यहाँ मीटिंग होगी 10:30 बजे तक। खुदा की दया है कि हम सही समय पे पहुँचे और वर्शिप के लिए प्रैक्टिस का समय भी मिला और सारी बातें भलाई उत्पन्न हुई और हमें खुदा के दूतों ने हमें अच्छे यहाँ तक लाए और हम विश्वास करते हैं जैसे हम आए हैं वैसे अच्छे अपने घर तक पहुँचेंगे। मौसम बहुत आनंदित था और हम विश्वास करते हैं कि जाते समय भी मौसम बहुत आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। टेम्परेचर पे ध्यान ना दीजिएगा भाई। प्रेज द लॉर्ड। टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें खुदा की ओर से हैं। और मैं जब आ रहा था तो मुझे एक बात स्मरण आ रही थी कि भाई ने कहा था कि कार लेते आइएगा, कार से आइएगा। पता नहीं क्यों जब मैं आ रहा था तो मुझे एक बात स्मरण आ रही थी कि प्रभु ने योना के लिए एक पेड़ उगाया था ताकि उसको धूप ना लगे। तो मुझे ये बात बार बार स्मरण आ रही थी कि प्रभु कितना ध्यान रखता है कि धूप से भी उसने रक्षा करी। तो इसके लिए हमें आनंदित रहते हैं। और जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि काश याद होता तो मैं कार लेके आता तो सबको लेके आता, वाइफ को भी लाता, मम्मी को भी लाता, पापा को भी लाता और वो सब आ जाते। लेकिन ये बात माइंड में एकदम आई ही नहीं। खैर हम लोग चले आए तो हमने कहा खुदा की कोई ना कोई मर्ज़ी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि हर बात में खुदा की मर्ज़ी होती है और हमें उसकी मर्ज़ी को जानने के लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो युक्तियाँ होती हैं, उसकी जो योजनाएं होती हैं वो तुरंत नहीं होती। वो कहता है और वो बात धीरे धीरे आपके जहन में, आपकी समझ में, आपके जीवन में उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो तुरंत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारे विश्वास को वहाँ तक ले जाता है और जब तक हमारा विश्वास वहाँ तक नहीं आता तब तक वो बात पूरी नहीं होती। और जिस समय हमारा विश्वास वहाँ पर आ जाता है वो हाँ और आमीन में उस बात को पूरा कर देता है। क्योंकि खुदा ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी बातें पूरी कर दी हैं, सब कुछ पूरा हुआ और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर तुम्हें किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। और उसने हमारे सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरे कर दिए हैं। इसके लिए हमें अंत समय तक विश्वास में बने रहना है। और जो छोटी मोटी जो अड़चनें आती हैं ये इसलिए आती हैं क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारे विश्वास की परख होती है। इसके द्वारा तुम्हारे धीरज रूपी उस वरदान की जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसकी परख होती है ताकि तुम अंत में जीवन का मुकुट पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें मिलकर अगर हम उसका उत्तर निकालें तो हम ये देखते हैं कि एक मसीह के लिए हमेशा भलाई उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और कितना आनंद की बात है, मेरे ख्याल से एसी ऑन हो गया है। ठीक है, मुझे प्रभु ने ये बता दिया बात। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब आनंदित हैं और ये पंखा आवाज़ भी बहुत कर रहा था, थोड़ी देर में बंद हो गया, फिर खुदा बहुत सामर्थ दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब उपस्थित हैं यहाँ पर खुदा की आत्मा में। हम कल एक जगह गए थे चर्च, वो लखनऊ के मेन हाट पर बना हुआ है हजरतगंज में। और उस चर्च में हम जब गए तो हम उसकी अंदर जब गए तो उसकी बनावट देख रहे थे। बहुत ही मतलब अंग्रेज़ों का ज़माने का बना हुआ। और मैं उसकी खिड़कियों को देख रहा था बंद करके, यानी कि क्या बात है, खिड़कियों की लकड़ी इतनी शानदार और पूरा खंडहर बना हुआ था वो। लेकिन चर्च वो बहुत पुराना था। तो हम जब गए तो जिन्होंने बुलाया था उस भाई ने वचन से वो बैठा और योजना बनी बहन प्रिया वहाँ जा के भाई की और उसके घराने की सुधि लेती है। कितनी उत्तम बात कि हमें जो मिला है हम उससे बांटें।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज ये कोई नहीं करता। अगर हम सब सुन रहे हैं तो ये अवश्य कि हमारे ऊपर एक सेवा आ जाती है। जैसा भाई ने कहा कि वहाँ कहा गया प्रार्थना करें, और भाई ने प्रार्थना करी। हर जगह प्रभु हमें इसलिए रखता है कि हम अपने जीवन से गवाह बने। और बहन प्रिया ने वहाँ पर योजना बनी और हम लोग वहाँ पहुँचे। और जब मैं पहुँचा तो बहन प्रिया ने कहा, भाई दीपक नाम था उनका जहाँ तक, भाई दीपक अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए क्या क्या है। तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगे, सारी चीज़ें बातें बताई उन्होंने। मेरा मन आया कि लाओ, जब ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये दिक्कत बता रहे हैं इतनी, तो मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, इनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं। लेकिन मेरे अंदर से अगुवाई नहीं आई। मैंने कहा अगुवाई नहीं आ रही है और प्रभु कह नहीं रहा प्रार्थना करने को, मैं नहीं करूँगा। प्रभु ने कहा वचन स्टार्ट कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वचन स्टार्ट किया और वचन में वो 2 बार धम धम गिरे। प्रेज द लॉर्ड। और धम धम गिरते गए। और फिर वचन में ही मैंने कहा है, आप कल की मीटिंग सुनिएगा, कि बहन उसको छोड़ दो, वो सब खुदा ठीक कर रहा है वचन में, और अभी वो अपने आप ही उठ के बैठ जाएंगे। और मीटिंग ख़त्म होने से पहले वो अपने आप ही भाई बैठे और खुदा ने उनको छुआ और बहुत तायत से उनको शिफा प्रदान करी। और जो उनके चेहरे पे अंधकार था, मीटिंग के बाद वो अंधकार गायब हो गया और उनके चेहरे पर एक नूर आ गया। अब इस नूर को पकड़ना है हमें, क्योंकि अगर हम उस नूर को छोड़ देंगे तो हम अपना जो प्रभु ने प्रतिफल दिया है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। मनुष्य किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है, वो शिफा प्रदान खुदा उसको करता है, और हम उसकी शिफा को देखकर, उसकी चंगाई को देखकर ये कि उसके जीवन में हो गया, छोड़ के चल देते हैं। लेकिन बाइबल कभी भी उस शिफा को, उस चंगाई को छोड़ती नहीं है। आमीन। बहुत ध्यान से सुनिए, उस शिफा, उस चंगाई को बाइबल छोड़ती इसलिए नहीं क्योंकि वहां से उसका कार्य शुरू हुआ है और वो अंत के समय में उस शिफा, उस चंगाई का लेखा लेगा। और उस शिफा, उस चंगाई से तुमने क्या देखा वो हमसे पूछेगा। अरे प्रभु वहां गए थे, वहां प्रार्थना हुई, वो भाई चंगा हो गया, उस भाई के जब चलने लगे ना, हाँ जब गाड़ी स्टार्ट करी ना तो बहुत भयंकर नूर था। हाँ बस बस चलो आओ कॉफी पीते हैं, और कॉर्नेटो खाते हैं, खाया भूल गए नूर। उस नूर से तुमने क्या सीखा? क्योंकि वो जो नूर है वो खुदा का है। आमीन। और खुदा ने वो शिफा, वो चंगाई दी है और उसी के अंदर तुम्हारे जीवन के लिए प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समझिएगा वचन को। पतरस और यूहन्ना ने एक बात कही थी जब जन्म के लंगड़े के लिए प्रार्थना करी थी। क्या बात कही थी? ताली बजाइए। क्या बात कही थी? देखिए प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है, नहीं आमीन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मुझे मालूम है क्या बात कही थी, लेकिन हम प्रवचन से पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो पढ़ाएंगे। पतरस और यूहन्ना ने एक बात कही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सोलहवीं आयत 3:16 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 3:16 पढ़ें। और उसी के नाम ने विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल चंगा कर दिया है। देखिए ये जो आयत आप पढ़ रहे हैं 16वीं आयत, इसमें पतरस उसके अंदर देख रहा है। और अगर हम अपने जीवन में कहीं प्रचार करने जाते हैं या हम किसी महासभा में बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भाई के जीवन में चंगाई आ गई, या हम देखते हैं कि कोई भाई खड़े होकर गवाही दे रहा है कि भाई मेरा जीवन बदल गया। अब हम वहीं पर उसके जीवन को, उसका जीवन बदल गया, उसको चंगाई मिल गई, वहीं पर हम उसको वहीं पर वैसे ही छोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पतरस उसके जीवन की उस चंगाई को जो उस जन्म के लंगड़े को मिली, उसमें उस चंगाई के अंदर यीशु मसीह के विश्वास को अपने जीवन में देख रहा है। पढ़ें जरा 16वीं आयत। और उसी के नाम उस विश्वास के द्वारा तो क्या जब किसी के जीवन में शिफा आती है, जब किसी के जीवन में चंगाई आती, तो जब किसी का जीवन बदलता, तो क्या वहां विश्वास दिखता है क्या? आमीन आमीन। तब राजा ने कहा, डैनियल तेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, तेरे अंदर जो खुदा की आत्मा है, मैं एक उत्तम आत्मा देखता हूं। आमीन। यही आत्मा हमें प्रतिफल प्रदान करता है, क्योंकि जब तक हम उसको देखकर विश्वास में बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं। अर्थात वो चंगाई, अर्थात वो जीवन जो बदला, वो उसका नहीं, मेरा बदलना चाहिए था। समझें? क्योंकि उसके जीवन में, उसके शरीर में चंगाई हुई। अगर उसके जीवन में, उसके शरीर में चंगाई हुई है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो वचन के द्वारा हुई है। आमीन। क्योंकि आप और मुझे ये बात स्मरण होना चाहिए कि खुदा ने कहा कि मेरा वचन जब तक भूमि पे गिरता और जब तक उस कार्य को पूरा ना कर ले जिस कार्य के लिए वो भेजा गया, तब तक वो मेरे पास वापस नहीं आता। तो वो वचन जिसके द्वारा चंगाई हुई है, उस वचन से केवल चंगाई ही नहीं, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं उनका भी उद्धार है। आमीन। और वो कहाँ गया?
वो कहाँ गया? क्यों? क्योंकि वो हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने वो महिमा या तो याजक को दे दी कि पास्टर साहब या याजक साहब बहुत बढ़िया सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं, लंगड़े चंगे हो जाते हैं और साथ उछलने लगते हैं। अब हमें वो जो विश्वास देखना था, वो विश्वास जो पतरस दिखा रहा है, पतरस देखिए क्या कह रहा है 16वीं आयत में, उस नाम से और उसी के नाम से और उसी के नाम से उस विश्वास के द्वारा उस विश्वास के द्वारा। कहां से लाओगे वो विश्वास? वो तो जन्म का लंगड़ा है, वो चंगा हो गया। अब उसी के नाम से उस विश्वास के द्वारा, तो इस चंगाई के अंदर उसका नाम भी है और विश्वास भी है। लेकिन क्या तुम्हें दिखाई दे रहा? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा? बहुत तेरे लोग तंबू लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। जाओ जाके देखो, हजारों की भीड़ आती है वहां पर, स्टोव लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं कि कब पास्टर साहब आएंगे और प्रार्थना करेंगे और हम चंगे होंगे। मालूम है आपको? तब तपी गर्मी में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ कहीं पर लगा नहीं है। या तो चंगे होना चाहते हो तो यहीं पर रहो, नहीं तो भागोगे तो फिर पास्टर साहब आ जाएंगे, दुआ करके चले जाएंगे, चंगे नहीं होंगे। तो टेंट लगा है धूप में, तप तपी धूप में वेट कर रहे हैं और पास्टर साहब आते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। और जो चंगा हुआ उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं देखा, और जो वहां पर खड़े हैं वो सब अपनी अपनी चंगाई और अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खड़े हैं। कोई यीशु मसीह को नहीं देख रहा, कोई यीशु मसीह के लिए नहीं बैठा। पास्टर साहब आएंगे तो पास्टर साहब को देखेंगे, या याजक आएंगे तो उनको देखेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। किसी ने यीशु मसीह उस नाम को, उस विश्वास को नहीं देखा। लेकिन जब पतरस ने प्रार्थना करी तो पतरस ने कहा उस नाम से, उस विश्वास से। देखिए पढ़ें जरा 16वीं आयत। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। जो मैं कहता हूं उसे सुन और उस पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे सब बातों की समझ दूंगा। हुआ क्या? घटा क्या? एक लंगड़ा चंगा हो गया बस? नहीं, लंगड़ा चंगा नहीं हुआ, उसके अंदर तेरे उद्धार का संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपना वचन क्या करा? बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब तक वचन नहीं आएगा तब तक शिफा नहीं होगी, और वचन के द्वारा चंगाई हुई। अब उस वचन से जिसको चंगाई मिली, उसी वचन के अंदर तुम्हारे लिए वचन है। लेकिन मैंने और आपने हमेशा उस चंगाई को देख कर उसके लिए हुआ उस वचन को खो दिया। हमेशा याद रखिएगा, जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, एक कार्य, बहुत बड़ा कार्य पौलुस के जीवन में हो रहा था। पौलुस ने हमेशा इस बात का जिक्र किया है प्रेरितों में, और अपनी सारे जहाँ जहाँ पर पौलुस ने बखान किया, लिखा खुदा की आत्मा में, उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा एक बात का खेद है और एक बात से मैं बहुत शोकित होता हूँ कि मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में सहभागी था। ये जो पत्थर मारा जा रहा था, एक तरफ स्तिफनुस की मृत्यु हो रही थी और एक तरफ पौलुस के जीवन में कार्य हो रहा था, और एक ऐसा कार्य हुआ कि पौलुस जीवन भर स्मरण रखा। अगर मैं और आप इस जन्म के लंगड़े को देखकर कि पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना करी, वो चंगा हो गया, छोड़ेंगे तो मेरे और आपका उद्धार इसके अंदर है। उसने कहा समझ दूंगा। किस बात की समझ? मेरा वचन इसलिए नहीं आया कि तुझे चंगा करे, और ना ही मेरा वचन इसलिए आया कि तेरे घटी और तेरी कमी को दूर करे। मेरा वचन इसलिए आया क्योंकि उद्धार हो, क्योंकि वचन उद्धार करता यीशु मसीह है। आप देखिए कलाम में क्या लिखा, 16वीं आयत पढ़ें। और उसी के नाम ने, और उसी के नाम में हो सकता है कि जब, बहुत ध्यान से देखिए याजक को, हो सकता है कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा कल,
तो वो भाई जब मुझे मीटिंग से पहले अपनी सारी बातें बता रहा था, तो हो सकता है मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता, वो चंगा हो जाता। लेकिन जो वचन वहां के लिए आया था वो ना होता, क्योंकि फिर कोई वचन पे ध्यान ना देता, सब उस प्रार्थना पे, उस चंगाई पे ध्यान देते, और वचन जो आप 1 घंटा करते सब माइंड ब्लोइंग था, वो कोई सुनता नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये हो, वहीं पर कुछ और लोग बैठे थे जो अविश्वास में थे। प्रभु ने कहा इसको तो मैं शिफा दे दूंगा क्योंकि तू मेरे नाम से आया है। ये तो बात डन है। ताली बजाओ। और ये बात मुझे बाद में खुदा ने आज अभी बताई वचन में, जब मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी ये बात मुझे खुदा खोल रहा। क्यों मैंने आपसे कहा मुझे अगुवाई नहीं आई, प्रार्थना करो। क्यों अगुवाई नहीं आई? क्योंकि वो काम तो होना ही था, क्योंकि तुझे मैंने इसीलिए भेजा कि उसके अंदर का अंधकार दूर हो। लेकिन ये जो अविश्वास में बैठे हैं, ये इस चंगाई को देखकर, इस शिफा को देखकर मेरे नाम को नहीं बल्कि तुझे स्मरण करेंगे, लेकिन मेरे नाम का बखान इन पे कर, क्योंकि इससे पहले कि मैं इसको चंगा करूं, मैं इनके अंदर के अविश्वास को दूर करूंगा। Praise the Lord. उस भाई दीपक भाई को चंगा करने से पहले मैं उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके घर, उसके लोगों को चंगा करूंगा, और वो काम तू नहीं कर पाएगा, वो काम मेरा वचन करेगा। Yes. इसलिए अगुवाई नहीं आई। और आपको मैं बताऊं, वचन जब हो रहा था वो 2 बार धड़ाम धड़ाम गिरा बेड पे ही। एक बार जब गिरा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसको संभालने लगी। मैंने कहा छोड़ो, तुम वचन सुनो। क्योंकि जब हम एंट्री करे थे उनके सबके मन मायूस थे, उदास थे। ध्यान से प्रार्थना देखना, जब वचन हो रहा था तो सब हंस रहे थे, आनंद आ गया था। अब वो अपने पति को उठा नहीं रहे थे। उनको मालूम हो रहा था कि जब हम शिफा प्रदान हो रहे हैं तो ये तो चंगा होगा। Praise the Lord. केवल उस भाई को चंगाई नहीं मिली, बल्कि वहां के हर एक शख्स को ये विश्वास हुआ कि हम उसके चुने गए हैं। और अगर हम उसके चुने गए हैं तो उसने हमारे सारे बंधन और सारे कलेशों को अपने ऊपर सह लिया है। और अगर यीशु मसीह ने मेरी सारी समस्याओं को अपने ऊपर सह लिया तो मैं परेशान क्यों हूं? और अगर मैं परेशान हूं तो मैं चुना गया नहीं हूं। यह वचन आया था कल। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मैं परेशान हूं तो मैं चुना गया नहीं हूं, और अगर मैं परेशान नहीं हूं तो मैं चुना गया हूं। देखिए 16वीं आयत में क्या कह रहा, प्रेरितों 3:16। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, तुम देखते हो, लेकिन इस मनुष्य को देखते हो, इसके रोग को देखते हो, उसके नाम, उस विश्वास को तुम नहीं देख रहे। अभी भी तुम जब देख रहे हो तो उसके रोग को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, लेकिन उसके नाम और उसके विश्वास को नहीं देख रहे। तब पतरस इस भेद को, इस समझ को खोल रहा है। केवल चंगाई नहीं दे रहा पतरस। पतरस ने केवल चंगाई नहीं दी, वो पतरस ने केवल यीशु मसीह के नाम में उसको चंगा नहीं किया, बल्कि उसका बखान करा कि तुम जिसको देखते हो, उसके अंदर उसी नाम ने, उसके अंदर उसी विश्वास ने जिसको तुमने क्रूसित किया, दिखाया उसने वचन। ये वचन केवल शिफा प्रदान करके कमाई का जरिया नहीं, बल्कि ये वचन जब शिफा प्रदान हुआ, चंगाई हुई, तो इस वचन को पास्टर तूने दिखाया। क्या तूने ये दिखाया कि ये आत्मा, ये वचन, ये चंगाई इसके अंदर क्यों हुई। देखो पतरस क्या कह रहा, 16वीं आयत पढ़ो। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है,
इस मनुष्य को जिसे तू देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। सामर्थ्य सिफा दी उसी के नाम ने, उसी विश्वास ने। क्यों? अब ये बात पतरस उनको क्यों बता रहा, यूहन्ना उनको क्यों बता रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के अंदर, इसी विश्वास के अंदर, इसी सामर्थ के अंदर पतरस की सामर्थ छिपी है। एक मनुष्य खुदा के वचन में बलवंत कब होता है? जब उसके जीवन से एक अद्भुत काम होता है और वे ये देखते हैं कि ये काम जो हमने किया ये यीशु मसीह करता है। आमीन, आमीन, ये वही आत्मा है जो यीशु मसीह के अंदर से काम करता था। आमीन, आमीन। जब हम उस आत्मा को देखते हैं और उस आत्मा से अपने जीवन को और ज़्यादा लेकर अपने जीवन को उस आत्मा के प्रति दीन करते हैं, तब हम उसमें बढ़ते हैं। लेकिन आज मनुष्य ने 4 दिन और 5 दिन के बाद जब वो मनुष्य का दर्द ठीक हो गया या उसकी शिफा प्रदान हो गई, तो उसने 4-5 दिन के बाद उस शिफा को, उस चंगाई को भूल गया। अब वो क्या कर रहा? अपने कामों में व्यस्त है। क्या है? अपने कामों में व्यस्त हो गया। वो भूल गया, उस नाम को भूल गया, उस विश्वास को भूल गया। अब जाओगे तो वो दूसरी बात का रोना रोएगा। वो विश्वास कहाँ गया? वो नाम, यीशु मसीह का नाम कहाँ गया? क्यों? क्योंकि ये अवश्य है कि जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो, तब तुम्हें वे सारी बातों की समझ देगा। वो सारी बातों की समझ क्या देगा? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। ये कारण है कि मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूं और तुम्हारा रोग जो चंगा हुआ, उस रोग को मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब उस रोग को तुम चंगा होकर तुम तो घूम रहे हो, लेकिन मैं अपने ऊपर लेके आज भी चल रहा हूं। आमीन। तुम मेरे नाम को भूल गए? तुम शिफा प्रदान हुई, तुम्हें तुम चंगाई हुई, अब तुम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम बाइबल पर। हाँ भैया, पहले तो पढ़ते थे भैया, लेकिन भैया अब 4 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहा भैया? वो मीटिंग तो हम रोज देखते हैं भैया, लेकिन बस केवल हो जाते हैं 6 दिन हो गए नहीं देखी। क्यों? अरे भैया क्या बताएं, आपके उस समस्या को, आपके उस दर्द को, आपकी उस घटी को जो आपके जीवन में आने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्यों लिया? क्योंकि तुम चुने गए हो। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा कि मैंने, लिखा क्या 10वीं आयत में? इस कारण चुने हुए लोगों के लिए, मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। क्यों सह रहा है प्रभु? ताकि ये चुने हुए लोग मुझे भूल जाएं, नहीं, कि मुझे स्मरण रखें। सह कौन रहा? यीशु मसीह। हमारे कामों, हमारी विपत्ति को आज भी हमारे जीवन में जो घटी आती है, आज हम उस आते अपने घर से यहाँ तक आ गए। इतनी गाड़ियाँ थी, सब थी। शैतान बहुत कोशिश कर रहा था। शैतान ने अपनी सारी सेना छोड़ दी थी पूरी कानपुर हाईवे पे। पूरे मतलब पूरा हर तरफ उसाते शैतान की उसाते हैं दूत नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बीच में प्रभु हम लोग को चिल्ला के ले गया आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो सह रहा है और वो हमारी रक्षा कर रहा है। अगर आपको आनंदित आप अगर होते हैं और अगर आप कहीं पर सुरक्षित पहुंचते हैं, अगर आप इस पृथ्वी पर कुछ भी आपको मिलता है या आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तो कोई आपके लिए लड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप इस पृथ्वी पर और हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जो चुने गए हैं उनके लिए ये पृथ्वी नहीं है।
ये पृथ्वी मेरे प्यारे भाई बहनों नाश होने वालों के लिए है, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही ये पृथ्वी की सारी वस्तुएं भी नाश होंगी। वचन कहता संसार और संसार की सारी वस्तुएं नष्ट होंगी। इसलिए जो संसार को प्रिय जानता वो मेरा विरोधी है, समझ लें। तो इस संसार में मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जो खुदा के वचन में चुने नहीं गए उनके लिए तो इस संसार में हष्ट पुष्ट और हर चीज है, लेकिन जो इस संसार में खुदा के चुने गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। अगर मैं कहता हूं कि यीशु मसीह मेरा पिता है, अगर मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूं, अगर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है, तो आज से विश्वास करना शुरू करिए कि यीशु मसीह मेरे लिए सारी बातों को सह रहा है। आज से इस बात पे विश्वास करिए कि यीशु मसीह ने उस जन्म के लंगड़े का सारा जो बीमारी थी अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हमें उस बीमारी को, उस रोग को अपने जीवन में महसूस करना है। यीशु मसीह जब किसी बीमार या अंधकार के पास पहुंचता था तो उसको उस रोग को चंगा करने से पहले उसकी समस्या पर वो दुखी होता था, उसको अपने ऊपर लेता था, दुख व्यक्त करता था। आज हमें भी उन सारी समस्याओं पर दुखी होना है। आज हमें भी उनको देखकर उनके साथ सहभागी होना है। जब हम गए कल तो हमने देखा बहुत बड़ा चर्च। हमने पूछा तो वो बहन हमें चर्च के अंदर ले गई, दिखा रही। बहुत अंदर झाले पाले लगे थे और खंडहर की तरह हो रहा था चर्च। कहती संडे को चर्च लगता है लेकिन आते 10-12 लोग हैं। इतना बड़ा चर्च, कम से कम उसमें 1000 लोग आ जाएं, उसके ग्राउंड में कम से कम 2000 आ जाएं, लेकिन 10 और 8 लोग। तब खुदा ने मुझे बताया कि देख, मेरा आत्मा जहाँ से उठता है वहाँ पर एक बहुत अच्छा बना आलीशान जगह भी खंडहर हो जाती है। तब हमें अपने भवन का स्मरण आया कि एक कोने में, एक कॉर्नर पे छोटा सा भवन बना है, लेकिन वहाँ पर खुदा इतने लोगों को देता है कि सब भर जाते हैं, आनंद है। और तब मुझे स्मरण आया कि सच में जो प्रभु हमें दे रहा है वो अद्भुत है, हम उसका बखान नहीं कर सकते। ये वचन सच्चा है। आज कोई भी जना जब यीशु मसीह कहता तो सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके पास वचन को समझने की समझ नहीं है। जब तक आप वचन पर ईमान नहीं लाएंगे तब तक आपके अंदर से झूठ, कपट और छल निकलता ही रहेगा। लेकिन जिस समय आप वचन पर ईमान लाएंगे, आप हर एक मनुष्य के सामने सत्य बोलेंगे। भला आपके जीवन में जितनी भी घटी हुईयां हो, आप उस झूठ को अपने जीवन में नहीं रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन है और खुदावन अपने वचन में देखिए हमें क्या बता रहा। पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास मनुष्यों को सौंप दे। सौंप, जो तूने मुझसे सुना है उसे विश्वासी मनुष्य को सौंप। बहुत से गवाहों के सामने सुनी है। क्या सुना? वो चंगा हो गया, वो देख रहा। सौंपना है तुझे किसके साथ भैया? केवल ये नहीं कि उनकी प्रार्थना में ऐसा हो गया या इनकी प्रार्थना में ऐसा हो गया, विश्वास के साथ। पढ़े जरा 2 आयत क्या लिखा। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। आपने कुछ सुना? क्या सुना आपने? उसको जो आपने सुना उस पर ध्यान दो। भैया कैसे ध्यान दें?
हम तो सुनना बहुत चाहते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, वहां बहुत ढेर सारे लोग थे, पतीला बज रहा था वहां पर। क्या नहीं सुन पाए? आपको प्रभु ने वहां रखा क्यों था? आपको प्रभु ने उस जगह पहुंचाया क्यों था? मैंने तुम्हें संसार के कोने कोने में इसलिए रखा कि तुम जाकर मेरे गवाह बनो। एक निर्बल के विश्वास को जीतो। जो बातें तूने सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप। मैंने तुझे काम करने के लिए भेजा है। तेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, और वो खजाना क्या है? यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का विश्वास। आमीन। और जब तूने यीशु मसीह के नाम और यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ये शिफा को होते हुए देखा, तो उस विश्वास को दूसरों को सौंप। क्या कह रहा दूसरी आयत में? पढ़ें। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। भैया हमने सुना, भैया बहुत बढ़िया बोला, भैया बहुत बढ़िया मीटिंग थी, एकदम अंतर आत्मा मेरी हिल गई। हाँ भैया, हम वहां गए थे भैया, वहां बहुत बढ़िया, बहुत इंतजाम तो बहुत बढ़िया था, लाइटिंग तो बहुत बढ़िया थी। हाँ, और खाना बांटने का जो तरीका था वो तरीका बहुत बढ़िया था। और जो तूने बातें सुनी वो तो बढ़िया थी भैया, लेकिन अब इतने लोग तो कुछ समझ में नहीं आई। आप और मुझे खुदा अपने वचन में बैठाता है, और खुदा अपने वचन में हमें और आपको क्यों बैठा रहा? कानपुर में बहुत तेरे लोग भाई हैं, लेकिन मीटिंग लखनऊ से यहाँ कानपुर में हो रही है, लखनऊ से कानपुर में आके मीटिंग हो रही है, और लोग इस पृथ्वी पर, इस जगह पर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसके द्वारा खुदा ने हमें चुना है, और हम चुनों को यहाँ पर बैठाया है, और हम चुनों को खुदा ने इतनी सामर्थ के वचन बताने के लिए हमें नियुक्त किया है। अब ये एक बहुत बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में हो रहा है। अब इस काम को हमें अपने जीवन में बटोरना है। कलाम क्या कह रहा? जो बातें तूने सुनी है। पढ़ें जरा दूसरी आयत। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हीं विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये देखिए काम कैसे फैलेगा। विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, ताकि जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो क्या इस तरह से काम बढ़ना है? लेकिन आज लोगों ने काम को दबा दिया। आज कलीसिया में अगर योग्य लोग हैं भी, तो कलीसिया में उनको बढ़ने नहीं देंगे। क्या करेंगे? ऑलरेडी एक पास्टर है, एक याजक हो, उसकी सुनो। और अगर वो योग्य व्यक्ति कहीं जाकर लोगों को वचन बताने लगे, तो पास्टर साहब उसको मना करेंगे, याजक कहेंगे तुम क्यों जा रहे हो? हमसे परमिशन ली? नहीं नहीं नहीं, तुमको सुनाया किसने पहले बताओ? पास्टर साहब पास्टर साहब आपसे सुना था। हाँ, तो हमने सुनाया ना तुम्हें। पहले क्या था तुम्हारा जीवन? दारू पीते थे। जब हमने वचन बताया, सुनाया, तब तुमने दारू छोड़ा। अब तुम कंघी से बाल झाड़ रहे हो। किससे बाल झाड़ रहे हो? कंघी से। हाँ, कंघी से बाल झाड़ के तेल लगा के अब प्रार्थना में अच्छे से बैठते हो। बैठना किसने सिखाया प्रार्थना में? अब तुमने जब सुन लिया, सीख लिया, अब तुम जाके अपना चर्च का, अपनी कलीसिया खोलोगे। हमको ले जाओ, हम हैं। हमेशा याद रखना, एक कलीसिया में एक पास्टर होना चाहिए, याजक। वचन बताता। आमीन।
लेकिन कलीसिया के लोग जब जाके काम करेंगे उसको ना रोको। जब तुम उसको रोकते हो तो तुम वचन को काटते हो। अब यीशु मसीह ने जब 12 शिष्यों को वचन बताया और यीशु मसीह कहता कि बस मैं ही जाके बताऊंगा, तो क्या वचन फैलता? नहीं। उसने कलीसिया, सच्ची कलीसिया बनाई और सच्ची कलीसिया को उसने सामर्थ्य दी और उस सामर्थ्य के साथ उसने कहा जाओ और जाकर दूसरों को बताओ। अब क्या कलीसिया के लोग केवल सुनते ही रहेंगे क्या? आए बैठे सुने, फिर आए बैठे सुने? नहीं, उन्हें आना भी है, उन्हें बैठना भी है, उन्हें सुनना भी है। आमीन है, बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में फूट नहीं होनी चाहिए, कलीसिया एक होनी चाहिए और याजक और पास्टर भी एक होना चाहिए। आप सुने, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जब कलीसिया के लोग वचन में बढ़े, जो कुछ तूने सुना उसे विश्वासी मनुष्य को सौंप दो, जो विश्वास के योग्य है। क्यों सौंप? क्योंकि मेरा ये कार्य है, मेरा ये कार्य है। आइए, भाई बगल में बैठा, मैं इसको कभी नहीं मना करूंगा कि ये कहीं पर जाकर किसी को भी जने को बताए और मैं कहूं नहीं तुम क्यों बता रहे हो। सैमुअल आता था, सैमुअल कहीं गया, अब वो कहीं पर भी है, वो कहीं पर भी कुछ भी बताए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कहूँगा और बताऊं। अब बहन प्रिया जाके अगर इस वचन की गवाही नहीं बनती तो कल क्या मैं उस अंधकार वाली जगह पर जाता? मैं जाता? बहन प्रिया योजना बनी, उसने कुछ ना कुछ उनको जाके वचन बताया, गवाही दी, तब उनके मन में ये आया कि हम प्रार्थना कराएंगे। और तब बहन ने मुझसे कहा, और जब मैं गया तो मैंने बहन से ये नहीं कहा बहन मुझे लेके क्यों नहीं गई। हेलो, वचन में लिखा गया, दूसरी आयत, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। सिखाने के योग्य हो। मेरे काम को बढ़ा, इस संसार के छोर छोर में जाके मेरा गवाह बन जा। हम और आप कहाँ कहाँ जाते हैं और वहाँ जाके इस महासभा की जो हम लोगों ने वचन सुने हैं, उन वचनों को अगर हम लोग बोलने लगे तो वे कहेंगे भैया आप लोगों को इतना वचन कैसे मालूम? हर एक पॉइंट पे आप लोग वचन बोलते हैं, हम लोग तो कभी वचन बोलते ही नहीं। हर एक चीज़ पे आप लोग प्रार्थना करते हो, हर एक काम के लिए, जैसे भाई ने कहा प्रार्थना शुरू करो, हर एक जगह पर आप प्रार्थना करते हो। आपके जीवन में विपत्ति आती तो उस विपत्ति को भी आप प्रार्थना से सॉल्व करते हो। आप कैसे हर बात में वचन बोलते हो, वो इन बातों को सीखेंगे। और यही है, हम उस घर में, जिस घर में भी जाएं, एक गवाह बने। Praise the Lord। ना कि उनके समान खाने पीने और रहने में मन लगाएं। हमें हमेशा याद रहे कि हम एक योद्धा हैं और हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के काम को करने आए। काम क्या है? जो कुछ तुझे मिला, अरे मुझे तो 1 तोड़ा मिला प्रभु, तुमने 1 तोड़ा दिया, मुझे मालूम है तुम जहां से उठाते बोते नहीं वहीं से काटते हो। तो मैंने कहा तुम्हारा वाला तो हम जमीन पे गाड़ के रखेंगे। नहीं, जमीन पे गाड़ के रखेंगे तुम, ताकि आओ तो तुम्हारा वाला ही तुम्हें दे। अरे प्रभु ने कहा ठीक है, तू कुछ ना करता, सुनार को दे देता। जब मैं आता तो मैं उससे लेता, कुछ तो मिलता। तो क्या प्रभु बढ़ती चाहता क्या? यस। हमने तो सुना भैया, बहुत बढ़िया से वचन सुना, हमने बच्चे को भी नहीं बताया, हमने पति को भी नहीं बताया। पति को बताते पति गुस्सा हो जाते हैं, पति सुनने को तैयार ही नहीं रहते। अरे तुम सुनाते ही ऐसे होगे। सुनाने से पहले उसको अपने जीवन से दिखाओ। वो तुमसे आके पूछेगा कि तुम्हारे जीवन में बदलाव कैसे आ रहा है। पहले तो तुम खाने को चढ़ी जाती थी मेरे पर, अब तुमको मैं इतनी बात कह देता हूं, तुम उस आते शांत रहती हो। तब तुम बताओ कि मैं जो सुन रही हूं
उसको मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वह बातें जो मैंने सीखी हैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। आपको मालूम है, हमेशा आपके जीवन को हर एक मनुष्य वॉच करता है, और जब आप प्रभु के वचन को सुनकर आपका जीवन बदलता तब भी वॉच करता है। तब उसके मन में एक प्रश्न उठता कि यार ये इतने शांत कैसे होने लगे हैं, ये इतने हम्बल कैसे रहने लगे हैं। हम भी उसी कलीसिया में, हम भी वही वचन सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर फूट है, लेकिन इनके अंदर इतना नर्मपना कैसे आ गया। तब वो आपसे पूछे, भैया ये बताओ कि जितने दिन प्रार्थना होती उतने दिन तुम भी चलते हम भी चलते। बोले हाँ। जितना खाना तुम खाते उतना खाना हम भी खाते। हाँ। जो कुछ तुम सुनते हो वो चीज़ हम भी सुनते हैं। हाँ। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। तब आप कहेंगे नहीं, हम प्रतिदिन सुनते हैं, हमें प्रतिदिन प्रभु मन्ना देता है, और हम ये नहीं देखते कि हमें मन्ना कहाँ से मिल रहा है। हम मन्ने को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मन्ने के अंदर सामर्थ्य, मन्ने के अंदर समझ है। और आप जब मन्ने को एक्सेप्ट करोगे तो आप सबका आदर करोगे। आज लोग मन्ने को नहीं देखते, आज लोग देखते कहाँ से मिल रहा, कहाँ से लाए, इतनी गुणी बातें तुम करने लगे, कहाँ से लाए। जो कुछ तू कहता है वो ठीक कहता है, हमें मालूम है, हमें मालूम है कि तू जो कुछ भी करता है सब ठीक करता है। अरे तू ठीक करता है तो इसके पीछे हो लो। देखो, समझो, मन्ने को आज कोई नहीं पकड़ रहा, आज यीशु मसीह को कोई नहीं पकड़ रहा, वचन कोई नहीं पकड़ रहा। आप पूछेंगे कहाँ से लाए, कौन बता रहा है ये बातें, कौन आता तुम्हारे घर, कौन जाता तुम्हारे घर, क्यों आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। हमेशा याद रखना, वचन हमेशा याद रखना, हमें सौंपनी है। आप आराम से कहिए, हाँ एक आते हैं भाई, सौंपने वाले आते हैं, वो सौंपते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर हम उसे दूसरे मनुष्य को सौंपते। ये क्या बोल रहे हो, सौंपना सौंपना। पढ़ो दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, उसकी दूसरी आयत पढ़ो, जरा पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा सौंपते हैं। ये कहीं सौंप ना समझ लें, खाने वाली। इतनी बार सौंपती लगा दोगे तो वो कहेंगे खाने वाली सौंप। जरा पढ़े जरा दूसरा अध्याय दूसरी आयत। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। इस तरह से अगर काम हो तो आज यीशु मसीह का नाम पृथ्वी का हर एक मनुष्य ले। आमीन। लेकिन लोगों ने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए वचन को नीचा कर दिया कि हम हैं वचन के रखवाले। हैं? हैं? हमारे पास आओ, हम ही बताएंगे वचन। हमेशा याद रखना, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने से मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। मुझे पृथ्वी पर कोने कोने में प्रभु जहां जहां रखता है ना, मैं अपने पिता का बखान करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि इस झुंड में जो भाई बहन वचन को सुनता है वो भी इस पृथ्वी पर हर जगह अपने पिता का बखान करता है। आमीन, आमीन। इसीलिए इस झुंड में मुझे किसी से कोई मतलब ये नहीं रहता कि कौन क्या बोल रहा है या कौन मेरे इस सुनने वाले लोगों भाई बहनों को भड़का रहा है। मैं कहता हूँ बेटा, सुनाने वाले आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें भड़कना है भड़क जाओ, इसका मतलब तुम वचन में नहीं हो। नहीं। मैं तुम्हें वचन से बताऊंगा, मैं केवल तुम्हारे पास आके वचन बताऊंगा, और मैं ये नहीं करूंगा कि जो भड़का रहा उसकी बुराई करें या तो तुम जो भड़क रहे हो उसकी। तुम्हें जो वचन आता है, तुम्हें जो मिला उसको थामो, और उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और किसी के काम से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें जो वचन मिला उसको थामने के द्वारा उद्धार होगा। और अगर तुम उसको थामने के योग्य नहीं हो तुम हट जाओगे। हमेशा याद रखना, जीवन में आपको बढ़ने के लिए यीशु मसीह के वचन में परिश्रम करना ही होगा। बहुत तेरे लोग आएंगे, बहुत तेरे लोग, जब आप यीशु मसीह के वचन में बढ़ते हैं, बहुत तेरे लोग आएंगे और आपके विरोध में बातें करेंगे।
भाई ने क्या कहा, जब आप प्रार्थना करके कोई काम शुरू करेंगे बहुत संकट आएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अंत में तक वो खुदा ही उस काम को पूरा करेगा। आमीन आमीन। जब हम वचन को नहीं सुनते थे, जब नहीं मानते थे, कोई नहीं आता था। जब वचन को सुनने लगे, मानने लगे, सब आ गए। मधुमक्खी का छत्ता। हमेशा याद रखना, जब आपके अंदर वचन आएगा तब विरोधी की आत्माएं आपको घेरेंगी, और अगर आप डर गए तो आपको एकदम नाश कर देंगी। लेकिन आपने एक हल्की सी दहाड़ ले ली तो वो समझ जाएंगे ये शेर का बच्चा है, आमीन आमीन। वे सब भाग जाएंगे। फिर उसमें से जो सुनने वाले होंगे वो आपके साथ रहेंगे। ये वचन है। वचन हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, न लगाने वाला न सींचने वाला, बढ़ाने वाला सब कुछ। तो लगाने और सींचने वाला कौन? वो जो याजक जाता है, लगाता है, सींचता है, जा जाके पानी डालता है। पानी क्या? वचन। पेड़ में क्या डालते हो? जा जाके पानी। वचन क्या है? पानी, जल, और जा जाके पानी डालते। तो वो कह रहा, ना लगाने वाला न सींचने वाला, बढ़ाने वाला सब कुछ, और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। हमेशा याद रखिए, ये वचन है और हमें इस वचन में इसी रीति से बढ़ना है। और जब तक हम इस वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। हमें किसी मनुष्य को देखकर इस वचन को रिसीव नहीं करना। मुझे रिसीव करना है मन्ने को। मन्ना मुझे मिला, मैं इसको रिसीव करूँगा, मेरे जीवन की बढ़ती होगी। और हमेशा याद रखना, प्रभु के प्रति ईमानदार बनो, अपने जीवन भर उसका भय मानो। आप जहाँ कहीं पर भी चलोगे, जहाँ कहीं पर भी रहोगे, जिस भी कलीसिया में रहोगे, वहाँ आशीष का कारण बनोगे। क्योंकि हर जगह प्रभु के लोग हैं। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं बेचारे जिन्होंने वचन को नहीं सुना, और लेकिन जो चुने गए हैं और तुम्हारे जाने के कारण वो फलवंत होंगे। हमने कभी भी घरों को नहीं देखा, हमने कभी भी बड़ा घर, छोटा घर, टेढ़ा घर, मेरा घर, या पतली गली या चौड़ी गली नहीं देखी। हमने हमेशा वचन देखा, और वचन को लेके हम जब निकलते हैं, खुदा की आत्मा में चलते हैं, लोग वचन को सुनते हैं, और लोगों के अंदर से ये बात उत्पन्न होती कि हम जाकर उस भाई को भी बताएंगे ताकि वो भाई भी इस वचन को समझे। क्योंकि जैसा मेरे जीवन में अनुग्रह हुआ वैसे उसके जीवन में भी अनुग्रह हो। बस ये मीटिंग की बढ़ती इसीलिए है। हमें 365 दिन की मीटिंग खुदा ने इसलिए दी क्योंकि लोगों के अंदर से बढ़ती आ रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब मैं आप किसी के सामने जाके ये नहीं कहता मीटिंग कराओ, मैं एक भी जने से ये नहीं कहता मीटिंग कराओ। क्यों? क्योंकि खुदा उनके मनों में डाल रहा है, खुदा उनको सींच रहा है, खुदा उनको बढ़ा रहा है। और आज इतनी मीटिंगें हो गई हैं कि डेली मीटिंग चलती है। तो खुदा ने पढ़ाया ना, हम खुदा के प्रति ईमानदार बने, और अगर आज हम सब ईमानदार बनेंगे हमें बढ़ती मिलेगी। किसी मनुष्य के द्वारा बढ़ती नहीं मिलेगी। या तो ब्रदर रोहित अगर प्रचार ना करे तो यीशु मसीह का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा देखो तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन वचन को नहीं मार सकते, क्योंकि वचन कभी नहीं मरता। पौलुस को ये बात मालूम थी कि अगर मैं खुदा के वचन को, उसके अनुग्रह को लेके आगे नहीं बढ़ूंगा तो खुदा की दृष्टि में कोई और है, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना है और उसने पहले से सारी बातों को सह लिया है। तो हमें बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चुने गए हैं तो आपके लिए पहले से प्रभु ने धूप को सह लिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता बहुत हूँ हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू।
चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन, आपने इस महासभा को इस कानपुर शहर में इस घर में रखा खुदावन। आपके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बीज बोया खुदावन, इस बीज को ग्रहण करने के लिए खुदावन इस घराने का हर एक जन को सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देता हूं कि यहाँ हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है सभी को आपका वचन को सही सलामत में थमे रहे, आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। इसके लिए आपकी सामर्थ्य, आपका अनुग्रह चाहिए खुदावन। आपने कहा है तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे खुदावन। इस महासभा में एक बीज बोया कि आप लोग इसको आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसके अनुग्रह में बने रही, उसकी आज्ञा को पालन कीजिए खुदावन। ये आपका समर्थ, आपका वचन एक बहुमूल्य वचन है खुदावन कि खुदावन आपका वचन जीवित और सशक्त है कि हमारे आत्मा में अंतरतम तक पहुंच जाता है। यही दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे भाई रोहित के लिए भी, ताकि दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में, आपके क्षेत्र में आपका वचन को बांट सके खुदावन। इसलिए उनके लिए दुआ करते हैं ताकि उसको आशीष प्रदान करिए, ताकि दिन प्रतिदिन वे आपका वचन को हम लोगों को सिखा सकें खुदावन। जो YouTube में देख रहे हैं खुदावन, और उसके लिए मैं भी यही दुआ करता हूं कि आपका वचन को सही सलामत अब उसको ग्रहण कर सके, उनको सामर्थ्य दीजिए और सत्य में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र के मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें शर्म से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी मीटिंग बहन अंजलि के यहाँ 10:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को।